सिर्फ क्या है, ये देखना है कि कहीं ना कहीं कौन मजबूत है। ये देखने की ज़रूरत डेमोक्रेसी को नहीं है, उसको सही फैसला लेना है। किसके बेसिस पर उसको सही फैसला लेना है कि परमानेंट कोई ऐसा परमानेंट कोई फैसला नहीं हो सकता कि हाँ हम इस पार्टी को हमेशा जिताते रहें। जो डेमोक्रेसी है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बुक को देखते हुए सही फैसले लेने का काम करती है, ना कि दूसरे गवर्नमेंट की तरह जो पावरफुल है उनको पावर दे दी जाए और जो जिनके पास पावर नहीं है उनको छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ना कोई परमानेंट, इससे ना परमानेंट कोई विनर है और ना कोई परमानेंट लूजर है, ना कोई परमानेंटली हारता रहता है। क्लियर? फिर आगे यस बात सर। करते हैं। फिर डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली। डिफरेंट ग्रुप जो है एक साथ रह सकते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, सब एक साथ रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? जब आप उन्हें पीसफुल तरीका दें, जब आप सही फैसला लें, ना कि इस बिहाफ पर कौन पावरफुल है। These are three arguments aware about the effects of democracy on the quality of government and social life। और ये तीनों चीज़ इफ़ेक्ट करती हैं कि हमारा लोकतांत्रिक सरकार कैसे रहेगी, वो कैसे काम करेगी और हमारा सामाजिक जीवन कैसा रहेगा। अनुभव जी वीडियो ऑन करिए। अनुभव, अनुभव वीडियो ऑन करिए। अनुभव आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है? जी थैंक यू। चलिए, तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं। दीज थ्री आर्गूमेंट जो है हमें क्या कर रहा है, हमारे सही तरीके से सामाजिक रूप में एक अच्छी सरकार दे रहा है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी इज नॉट बट अब वॉट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ये आर्गूमेंट यही नहीं है कि सही फैसले लिए जाते हैं, लेकिन वो सरकार को क्या देती है, आइए वो देखते हैं। इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स। यहाँ पे बात ये नहीं सरकार के बिहाफ पे क्या करती है, वो नागरिकों को कैसे अच्छे से देखती है, उनके लिए क्या काम करती है, इस बात पे हम डिस्कशन करेंगे। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग about better decisions and accountable government, it is still better than the other form of government। अगर डेमोक्रेसी में ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मीन्स जो हुक्मरान जो कि कहाँ पे गए हैं, वहाँ पे सत्ता में पहुँच गए हैं, वो अकाउंटेबल नहीं हो रहे हैं, आंसर्स नहीं दे रहे हैं पब्लिक के क्वेश्चंस का, उसके बावजूद भी लोकतंत्र एक अच्छी सरकार है और सभी सरकारों के मुकाबले। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। इसमें डिग्निटी किसकी सुधरती है, इसमें डिग्निटी ऑफ सिटीजन सुधरती है, मीन्स नागरिकों की पावर बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए नागरिक किसी चीज़ से नाराज़ हो जाए, पूरा देश नाराज़ हो जाए, तो हो सकता है सीधी सी बात है सरकार के ऊपर दबाव बनता है, क्योंकि उनको भी पता है कि नेक्स्ट टाइम हमें फिर से इलेक्शंस फेस करने पड़ेंगे, और अगर हमने गलत फैसले लिए और हमने अगर क्या कहते हैं चीज़ों को गलत किया तो कहीं ना कहीं हम बुरी तरह से हार जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। As discussed above, democracy is based on principle of political equality, on recognizing that the poorest and the least educated has the same status as the rich and the educated people। ये डेमोक्रेसी एक ऐसा वो है जिसमें चाहे जो गरीब व्यक्ति से गरीब व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे गरीब से जो गरीब व्यक्ति हो, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, गरीब से गरीब हो, पुअरेस्ट हो, ठीक है, अमीर से अमीर हो, ठीक है, चाहे लीस्ट एजुकेटेड हो, ठीक है, कम पढ़ा लिखा हो, सबको जो है बराबर रिस्पेक्ट मिलती है, बराबर का वो दिया जाता है, स्टेटस दिया जाता है, फ्रीडम दी जाती है बोलने का, सब कुछ जो है एकदम रहता इक्वल रहता है। अगर कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, पीपल डज नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर देमसेल्फ। जो लोग हैं उनके ऊपर कोई सरकार काम नहीं करती है, वो खुद ही एक सरकार की तरह काम करते हैं। ठीक है, वो खुद ही एक सरकार की तरह काम कर रहे हैं।
इवन व्हेन दे मेक्स मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। अगर वो कोई गलत फैसला लेते हैं, गलत व्यक्ति का चयन करते हैं, सरकार में भेजते हैं, तो वो अपनी गलती को सुधारने का उनके पास मौका रहता है। फाइनली डेमोक्रेसी इज़ द बेटर देन द अदर गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। फिर आखिर में हम बात करते हैं लोकतंत्र अच्छी सरकार है और सरकारों के मुकाबले। उसका कारण ये है कि लोकतंत्र में हमें समय मिलता है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। ठीक है, फिर अनुभव आपका वीडियो ऑफ हो गया है। As we saw above, there is no guarantee that mistake can be made in democracy। क्योंकि ऐसा कोई गारंटी थोड़ी ना है कि कोई गलती आप कर नहीं सकते। अगर कर देंगे तो आप उसे सुधारने के लिए आपके पास मौका रहता है, मौका आपके पास रहेगा, सुधार सकते हैं। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। इवन दो कोई भी तरह की सरकार ये गारंटी नहीं कर सकती कोई भी गलती नहीं होगी। द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी, तो फ़ायदा डेमोक्रेसी में क्या है, इज़ दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। इस तरह गलतियां हम ज़्यादा दिनों तक छिपा नहीं सकते हैं। देयर इज़ ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स, और हमारे पास ये आज़ादी भी रहती है कि उन गलतियों पे हम बहस कर सकें। एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन आइदर, और हम गलतियों को सुधार भी सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। द रूलर हैव टू चेंज देयर डिसीजन, और शासन में जो लोग हैं उनको अपने फैसले बदलने पड़ेंगे। और द रूलर्स कैन बी चेंज, या तो फिर राजा ही बदल दिया जाएगा। दिस कैनॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये सब कुछ अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं होगा। लेट अस सम इट अप, आइए इसे खत्म करते हैं। डेमोक्रेसी कैनॉट बी गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी में सब कुछ नहीं मिल जाता है और ना ये कोई सोल्यूशन है ऑल प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन इसमें डेमोक्रेसी में नहीं मिला है। बट इट इज़ क्लियर व्हेन द बेटर देन एनी अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। जितने तरह की हम सरकार के बारे में जानते हैं उन सभी में से अगर सब समक्ष में अगर सबसे अच्छी सरकार कोई चला सकता है वो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन, इसमें अच्छे चांस हमें रहते हैं कि हम सही फैसले लें। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस एंड अलाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। और इसमें क्या है, लोगों की ज़रूरतों को पूजा किया जाता है, लोगों की उम्मीदों को देखा जाता है और सबको एक साथ रखा जाता है। इवन व्हेन इट फॉल्स टू डू सम ऑफ द थिंग्स इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक एंड ऑफर more dignity to all the citizen, that is why democracy is considered the best government। और यहाँ तक कि इसमें अगर गलतियाँ हो भी जाती हैं तो और सरकारों की तरह हम इसमें गलतियाँ सुधार सकते हैं और सरकारों में सुधारने का मौका नहीं मिलता है। ब्रॉडर द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, आइए मीनिंग और अच्छे समझते हैं डेमोक्रेसी की। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे हमने लोकतंत्र की बात की, उसकी परिभाषा के बारे में बात की। इन अ लिमिट एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस, क्या है लिमिट में सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस नहीं की, लेकिन जो भी डिस्कस किया वो डिस्क्रिप्टिव सेंस में किया है, अच्छे से समझा है। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टूड democracy as the form of government. This way of defining the government help us to indicating a clear set of minimal features that a democracy must have. The most common form that democracy make it our times is that of a representative democracy. You have already read that this is a previous classes in the countries where called democracy all the people do not rule. A majority is allowed to make the decision on the behalf of all the peoples, even the majority does not rule directly। क्या है कि हम इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं। अब जो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन वोट करते हैं वो क्या डायरेक्टली उनका कोई रोल नहीं होता है, वो अपने मेंबर्स भेज देते हैं और वो जाकर के बहुसंख्यक होकर के वोट करने का काम करते हैं। हमारे पास कोई अधिकार नहीं जाके वोट कर सके। वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल भले ही वोट कर रहे हैं लेकिन खुद जाके शासन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शासन उसमें कौन कर रहे हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव जाकर के डेमोक्रेसी को चला रहे हैं, लोकतंत्र को चला रहे हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लोगों को शासन करने का पावर नहीं आया कि हम अगर डेमोक्रेसी तो हम जाके हम अगले दिन से हम खुद कानून बनाने लगेंगे। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम भेजते हैं उनको हम ताकत देते हैं कि वो रूल कर सकें। मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल दैट इज़ फिजिकल इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। आज के आधुनिक
लोकतंत्र में इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा लोग हमारे देश में हैं, अब 130 करोड़ लोगों को बिठाने के लिए एक ऐसा सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट होगा जिसमें पूरा देश आ जाएगा, ठीक है। कोई एक लाइब्रेरी या फिर कोई भी एक हॉल नहीं होगा जहाँ पे 130 करोड़ लोग बैठ के डिसीजन ले सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इवन इफ दे could, the citizen does not have time, the desire or the skill to take part in all the decisions। और अगर मान लीजिए इतना सब कुछ हो भी सके तो लोगों के पास ना इतना समय है, ना उनके पास इतनी जानकारी है कि हर फैसले लेने के लिए वहाँ पर बैठ सकते हैं। दिस गिव अस क्लियर बट मिनिमल understanding of democracy। This clarity help us to distinguish democracies from non-democracies democracies, but it does not allow us to distinguish between democracy and a good democracy। it क्या है कि हम यहाँ से ये समझ गए कि हम डेमोक्रेसी को नॉन डेमोक्रेसी से अलग कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को अलग डेमोक्रेसी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम अलग थलग बता सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम उनको अलग थलग बता सकते हैं, डेमोक्रेसी से अलग कर सकते हैं, और एक अच्छी डेमोक्रेसी एक ख़राब डेमोक्रेसी में हम फ़र्क कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी हमने अभी तक सीखा नहीं है, बस खाली हमने ये सीखा है कौन सा देश लोकतांत्रिक है, कौन सा अलोकतांत्रिक है, मीन्स नॉन डेमोक्रेटिक है, उसे आप चेक कर सकते हो। लेकिन अभी आप इतना नहीं सीख गए हो कि आप एक अच्छे डेमोक्रेसी में और एक बुरे डेमोक्रेसी में फ़र्क कर सको, ठीक है। ये चीज़ बताया गया इस बुक के द्वारा। क्लियर? Yes, sir. Is that clear, Anubhav? You, Gayatri? आगे बात करते हैं। ऑल ऑफ अस टू अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड द गवर्नमेंट। फॉर दिस वी नीड टू टर्न अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हमको देखना है सरकार काम कैसे कर रही है, किस तरह से काम करना चाहिए, तो उसके लिए हमें मीनिंग और अच्छे से समझना पड़ेगा। समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट। कई बार हम डेमोक्रेसी शब्द या लोकतांत्रिक शब्द कई संगठनों को भी कह देते हैं कि वो लोकतांत्रिक संगठन है। जैसे मान लीजिए ONGC की बात कर ले तो उसे हम कहते हैं वो लोकतांत्रिक संगठन है, क्यों? क्योंकि उसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ONGC जो है डायरेक्टली कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, बट एक उदाहरण के रूप में आप मान लीजिए कि ONGC एक है, एक ऐसी संस्थान है जिसको सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है। तो नहीं कर रही कंट्रोल तो क्या हो गया? वो हो गया लोकतांत्रिक, वो हो गया लोकतांत्रिक संस्थान हो गया, ठीक है। चलिए, जैसे जुडिशियल सिस्टम को वो जुडिशियल जो सिस्टम है, जो संस्थान है, उसको कंट्रोल हमारा जो है गवर्नमेंट नहीं करती, क्योंकि जिससे जस्टिस हो सके, न्याय हो सके, ठीक है, तो इसलिए उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। क्लियर? Yes, sir. चलिए आगे बात करते हैं। तो आइए समझते हैं। वी आर a very democratic family। Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at consensus। My opinion matters as my father's। कह रहे हैं कि हमारा जो घर है वो भी एक लोकतांत्रिक घर है, क्योंकि हमारे घर में अगर कोई फैसला लेना होता है तो फैसला लेने के लिए हम क्या करते हैं, साथ में एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, तब जा कर के हमारे घर में चर्चा होने के बाद कोई फैसला लिया जाता है। तो चलिए भाई, ये भी एक लोकतांत्रिक घर हो गया, ठीक है। आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क द क्वेश्चंस इन द क्लास। मैं उन टीचरों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ जो कि बच्चों को सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते हैं क्लास में। और क्वेश्चन आई वुड लाइक टू हैव अस अ डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। मैं चाहता हूँ कि टीचर के पास क्या रहे, डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट रहे, मतलब कि वो सवाल पूछने का अधिकार दें। क्लियर? Yes, sir. फिर our leaders and his family members decides everything in the party। how can they talk of democracy? हमारे लीडर्स हैं, नेता हैं, और जितने भी लोग हैं वो सब अपनी पार्टियों में जो भी कुछ डिसीजन होता है खुद लेते हैं, तो अपने आप को लोकतांत्रिक कैसे बात कर सकते हैं, लोकतंत्र के बारे में कैसे बात करते हैं। These ways of using the word democracy go back to its basic sense
एज द मेथड ऑफ टॉकिंग डिसीजंस। जब हम यहाँ पे डेमोक्रेसी की इस तरह की भाषा में, इस तरह के शब्दों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी के लिए हम सिर्फ बेसिक मीनिंग समझ रहे हैं। क्या लोकतंत्र में डिसीजन मेकिंग कैसे हो रहा है वो देखा जा रहा है यहाँ पे, और कोई चीज़ फैक्टर बिलोंग नहीं कर रहा है कि हाँ डेमोक्रेसी का क्या खास मतलब। ठीक है, Yes. democratic decisions involve the consultation with the consent of all those who are affected by that decision। डेमोक्रेसी का ये मतलब है उन सभी लोगों से पूछना, उन सभी लोगों से फैसले में सहमति लेना, अनुमति लेना जितने लोगों के ऊपर वो फैसला असर करेगा। ठीक है, those who are not powerful have the same say in taking the decision as those who are powerful। तो चाहे वो आपके घर के पिता हों और चाहे आप वो खुद हों, अगर आपके घर के मुखिया, आपके पापा को वो पावर दिया गया है अपना व्यू रखने का, तो आपके पास भी पावर हो व्यू रखने का। वैसे ही पावर में बात किया गया, मीन्स अगर कोई पावरफुल ग्रुप है, ज़्यादा है नंबर में लोग, तो उसके पास भी बोलने का अधिकार हो, तो जो कमज़ोर वर्ग है उनको भी बोलने का अधिकार हो, ये मांगा गया है। डेमोक्रेसी में लोकतंत्र की ज़रूरत है। ठीक है, फिर दिस कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट और फैमिली और सच एनी ऑर्गेनाइजेशन। दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। और लोकतंत्र एक ऐसी परिभाषा है जिसका इस्तेमाल आप कहीं भी जीवन के किसी भी कोने में आप कर सकते हैं, किसी भी मोड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं इसके लिए। तो समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। कई बार हम लोकतंत्र का इस्तेमाल करते हैं, डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी सरकार के बारे में विवरण नहीं करते हैं, बट सेटअप एन आइडियल स्टैंडर्ड। बट हम एक उम्मीद लगाते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो आइए देखें, ट्रू डेमोक्रेसी पहले स्टार्ट करते हैं। ट्रू डेमोक्रेसी, सच्चा डेमोक्रेसी विल कम्स टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। उनका मानना था सही लोकतंत्र तभी आएगा जब लोग भूखे नहीं सोएंगे। अनुभव जी आप वीडियो ऑन कर दें। ठीक है, चलिए फिर इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल्स इन द डिसीजन मेकिंग। सरकार के फैसलों लेने में सभी लोगों को, सभी नागरिकों का बराबर अधिकार होना चाहिए, हक होना चाहिए। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट अ इक्वल राइट टू वोट। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन एंड इक्वल रिसोर्सेज, अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। सिर्फ वोट करने का अधिकार देने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, लोगों के पास पर्याप्त रूप में पढ़ने लिखने की व्यवस्था, नॉलेज हो जिससे वो सही फैसला ले सके। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, इफ वी से इफ वी टेक दीज आइडियल सीरियसली, अगर जो हमने उम्मीद बांध रखी है लोकतंत्र ऐसा हो जाएगा, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी। तो कोई भी कंट्री, कोई भी देश हमारा विश्व में, नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी, तो कोई भी डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा। Understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy। अब ये आइडियल थिंकिंग जो हमारी है बताती है क्यों हम डेमोक्रेसी को ज़्यादा वैल्यूबल मानते, ज़्यादा सही मानते हैं। इट इनेबल अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस। वो हमें मदद करता है जिससे हम क्या है अभी की डेमोक्रेसी को देख सकें और उसके अंदर कमजोरी ढूंढ सकें। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश, अच्छा हो चुका, मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। और वो खराब और अच्छे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में फ़र्क करना हमें सिखाती है। इन दिस बुक वी डू नॉट डील्स मच विद द एक्सपैंड ऑफ नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब इस किताब में हम उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी कितना एक्सपैंड कर रही है, कैसे कर रही है, ठीक, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और फोकस इज हेयर इज विद द सम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स दैट डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट, एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम इसमें कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि लोकतंत्र, हमारा सरकार जो है हमें अलाउ करती है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलाउ करता है, कुछ फीचर्स देती है। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अगली साल और अच्छे से आप लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में, सभ्यताओं के बारे में पढ़ोगे। मेनी ऑफ इवेल्युएटिंग अवर डेमोक्रेसी, जो कि कई जो है अपने देश की डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, Yes, sir. at this stage we just need to note that democracy
can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. हमें ये ध्यान देना है कि डेमोक्रेसी हर जगह कई जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं लोकतंत्र, और एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक फॉर्म मेनी फॉर्म्स, और कई तरीकों में वो अकर कर सकता है, उपस्थित हो सकता है. देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन अ डेमोक्रेटिक मैनर. लोकतांत्रिक तरीके से कई तरीके हैं जिससे हम फैसले ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन अ इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड. जब तक हम ये सोच रहे हैं, तब तक हम ये मान रहे हैं कि सभी को बराबर मान रहे हैं और सभी से बराबर उनके हित के बारे में पूछ रहे हैं, उन फैसलों में उनकी राय ले रहे हैं, तब तक हमारा जो है लोकतंत्र रहेगा. हो सकता है लोकतंत्र में फैसले लेने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं. द कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज टुडेज वर्ड इज रूल थ्रू द पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. आज जो एक सामान्य चीज़ जो हर एक लोकतंत्र में मिलती है वो क्या है कि शासन किसके द्वारा हो, शासन उन चुने हुए नुमाइंदों के द्वारा हो जिनका चयन करने का काम लोगों ने किया. ठीक है, वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3. बट इफ़ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजंस. कह रहे हैं हम और अच्छे से इसके बारे में हम अगले चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे. और अगर कोई कम्युनिटी छोटी है, उनके नंबर्स कम हैं, तो उनके लिए फैसले लेने के लिए हम अलग तरीका अपना सकते हैं. ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली. वो जो सभ्यता से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग एक साथ बैठ करके फैसला ले सकते हैं. दिस इज़ हाउ ग्राम सभा वुड वर्क इन विलेज. इसी तरह से काम करती है आपकी ग्राम सभा, ग्राम पंचायतें काम करती हैं, गाँवों में फैसले लेती हैं. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो अलग अलग सभ्यताएं हैं उससे जुड़े हुए लोग, उनके नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि वो जा कर के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दे सके कहाँ पर, असेंबलीज में. क्लियर? इससे मैं ये भी दिस इज़ ऑल्सो मीन दैट नो कंट्री इज़ परफेक्ट डेमोक्रेसी. इससे हमें ये भी पता चलता है कि कोई भी जो सरकार है वो परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, परफेक्ट एक कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, लोकतंत्र नहीं है. ठीक है, the features of democracy that we discussed in this chapter provide us only the minimum condition of democracy. जो फीचर्स हमें डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के बताए जाते हैं वो कम से कम क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है डेमोक्रेसी होने के लिए, लोकतंत्र होने के लिए बताया जा रहा है. That does not make an ideal democracy. इससे क्या है, एक सुनिश्चित एक अच्छी डेमोक्रेसी नहीं बनती है. Every democracy has to try to realize the ideal of democratic decision making. This can be achieved once for all. This requires a constant effort to save the strengthen the democratic. इसमें क्या है कि हमको ऐसे फैसले लेने होंगे इससे क्या है लोकतंत्र हमारा सुधर सके. ऐसा नहीं कि लोकतंत्र एक दिन में बन जाएगा, आइडियल लोकतंत्र एक दिन में, एक घंटे के अंदर बन जाएगा. ठीक है, और जब हम फैसले अच्छे लेते जाएंगे, सही फैसले लेते जाएंगे, सुचारू रूप से चेंजेस करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी डेमोक्रेसी बन पाएगी जो कि सभी के लिए आइडियल हो पाएगी. क्लियर? Yes, sir. The weakness of democracy, the fate of the country depends on not just on what the ruler do, but mainly on what we as a citizen do. ठीक है, ये याद रखिएगा, हम लोकतंत्र की कमजोरी हम लोग हो सकते हैं, रूलर नहीं. क्योंकि अगर रूलर गलत है तो उसमें हमने चयन करने का काम हम ही ने किया है, तो सबसे बड़ी गलती और मूर्खता हम ही कर सकते हैं. दिस इज़ वॉट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट. अदर form of government like monarchy, dictatorship and one party rule do not require all citizens to take part in politics. In fact, most of non-democratic government would like citizens not to take part in politics, but democracy depends in active politician participation by all the citizens. क्या है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, क्या है अलोकतांत्रिक सरकारें हैं अलग अलग देशों में, वहाँ वो चाहते नहीं हैं कि लोग जो है हिस्सा बने, किसका लोग हिस्सा बने, नेतागिरी करें, नेता बने. ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा ही गवर्नमेंट चलना, हमें रूलिंग करना है, तो कोई भी हमारा बोझ न करे. ठीक है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो चाहती है कि उनके देश के लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति से जुड़े और कहीं ना कहीं देश का डेवलपमेंट करने का काम करें. क्लियर? Yes, sir. अनुभव वीडियो ऑन करें. Yes.